हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है इंग्लिश के फर्स्ट क्लास में। आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए देखिए, इंग्लिश के हम फर्स्ट क्लास में जानेंगे प्रोज का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक समरी कंप्लीट सॉल्व करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों समझ करके। एक समरी जो रहता है कितने मार्क्स का, एक समरी कितने नंबर का रहता है? 5 नंबर का। एक समरी 5 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का। तो इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेलेक्ट कर लिए हैं। 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है। इसका हिंदी अंग्रेजी अर्थ दोनों समझेंगे आसान भाषा में। देखिए, चैप्टर कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक का नाम कौन है? इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी जी। देखिए, ये समरी जो है कितने बार टकराया हुआ है, एनालिसिस है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो VBI क्वेश्चन ही टॉपर सीरीज 12th VBI 2026 में जो पूछे जाएंगे वो सॉल्व कराते हैं आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। महात्मा गांधी, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। महात्मा गांधी इन हीज ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड टेल्स अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली withstood the passage of time। तो चलिए इसका अब हिंदी समझेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है 5 मार्क्स, और ये चैप्टर्स का हिंदी हो गया। भारतीय संस्कृति सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, और एम महात्मा गांधी एनालिसिस, ये जो हिंदी में है। तो अब इसका अर्थ समझेंगे। यहाँ जहाँ तक फुल स्टॉप किए, महात्मा गांधी जी, ये फर्स्ट पॉइंट तक पढ़ लिए। देखिए, महात्मा गांधी ने अपने निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति में भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ता नींव का उल्लेख किया है, जो समय के मार को झेलते हुए देखिए, गांधी जी कहते समय के मार को झेलते हुए भी कायम रही हैं भारतीय सभ्यता को युगों युगों तक जीवित रहने का अनूठा है और गौरव प्राप्त हैं। तो ये फुल स्टॉप यहाँ तक समझ गए, गौरव प्राप्त हैं। अब अगला पॉइंट, ये अंग्रेजी पोएम में जाएंगे। यहाँ तक, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ द यूनिक ऑफ digitization of serving through the age। तो चलिए अगला पॉइंट समझेंगे।
पॉइंट समझेंगे। देखिए कहाँ तक समझे थे, यहाँ तक। देखिए अगला पॉइंट है ये, यूनान, रोम, मिस्र और चीन की प्राचीन सभ्यता लुप्त हो चुकी है। इस प्रकार से अगला पॉइंट अब हम समरी अंग्रेजी में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दो एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट एंड चाइना आर गॉन। हाँ, तो उसके बारे में समझ गया, मतलब चाइना का सांस्कृतिक सभ्यता है जो लुप्त हो गया है। उसके बाद अगला पॉइंट जानेंगे यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड इज फर्स्ट चाइनीजिंग बट इंडियंस रिमाइंस कल्चरलिटी अनचेंज्ड, फुल स्टॉप। अगला देखिए हिंदी में समझेंगे। दुनिया तेज़ी से बदल रही है लेकिन भारत सांस्कृतिक रूप से अपरिवर्तित बना हुआ है। तो चलिए आगे आप जानेंगे। देखिए यहाँ पे अपरिवर्तित बना हुआ है। नेक्स्ट, सेगेस एंड द संत ऋषि एंड Circus have the commanded a greater respect in Indian than kings with all their might। चलिए देखिए इसका मतलब क्या कहता है, अगला पॉइंट जानेंगे। भारतीय सभ्यता की मजबूती अनुभव की कसौटी पर कसी गई हैं और आगे जानेंगे। ऋषियों, मुनियों और फकीरों देखिए ऋषियों, मुनियों और फकीरों को भी भारत में राजाओं से भी अधिक सम्मान प्रदान रहा है। अगला पॉइंट जानेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट फिनिश्ड हो गया, अब दूसरा पॉइंट जानेंगे। दूसरा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। अगला पॉइंट, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड on the principle of God conduct। चलिए इसका हिंदी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसका हिंदी समझ लेते हैं। हिंदी यहाँ से स्टार्ट है। भारतीय सभ्यता सदाचार के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संस्कृति किस पर आधारित है? सदाचार के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट, इट पॉइंट्स आउट द पेथ ऑफ ड्यूटी एंड टीचर्स अस टू अपहोल्ड मॉरल प्रिंसिपल्स। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है, यह कर्तव्य का मार्ग दिखाती हैं और हमें नैतिक सिद्धांत का पालन करना सिखाती हैं। अगला पॉइंट, इट इज एट अनलिमिटेड ultimate end is the attempts of self knowledge। अगला पॉइंट,
इसका उद्देश्य नैतिक अन्य है। नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट, as concerned with it is Western civilization is based on the worship of the material। तो चलिए इस पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। इसके विपरीत पश्चिम सभ्यता भौतिक पूजा पर आधारित है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अब हम समझेंगे भौतिक सभ्यता पर आधारित है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट कौन सा है, किस पे जाएंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा अगला पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएगा। पूजा पर आधारित है। लास्ट पॉइंट अब हो जाएगा, देखिए इसमें छोटा कम स्पेस जो दिया हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में यहाँ तक आए थे, कहाँ से, पश्चिम सभ्यता भौतिक पूजा पर आधारित है। चलिए सम आगे। इंडियन civilization teaches us to control and regulate our mistakes. It is purchase self control and show the path of happiness। देखिए ये यहाँ से शुरू है। इंडियन का भारतीय सभ्यता हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाती हैं। नियंत्रण करना सिखाती हैं। अगला पॉइंट आ गया यहाँ से। इंडियन सिविलाइजेशन इज meant for elevating the moral begins that of the Western civilization is to spread out the message of immortality। तो चलिए अब समझेंगे अगला पॉइंट। ये पॉइंट को हम समझेंगे हिंदी में, इसको हम क्या कहते हैं। भारतीय सभ्यता नैतिकता को उत्तीर्ण करने के लिए, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता का संदेश फैलाने के लिए तो चलिए अब अगला पॉइंट द लेटर गोल्डन द फॉर्मेट इज बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड। अगला पॉइंट समझेंगे। देखिए पश्चिमी सभ्यता ईश्वरहीन है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, इट इज द superior to Western civilization. It believe very lover of Indian to claim the old Indian civilization even
as child clings to the mother's breasts। मतलब इसका अर्थ है, हिंदी में जानेंगे। देखिए, यह पश्चात सभ्यता से श्रेष्ठ हैं, इसीलिए प्रत्येक भारत प्रेमी को चाहिए कि वह प्राचीन भारतीय सभ्यता से सभी प्रकार जुड़े रहे, जैसे एक बच्चा माँ के स्तन से जुड़ा रहता है। तो चलिए, इस प्रकार से आसान भाषा में समझ गए। जय हिंद। इसी प्रकार से समझिए, हर एक चैप्टर्स का आसान भाषा में समझिए। जय हिंद।